बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा सक्षमता परीक्षा 2 में विशिष्ट शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम भागलपुर के समीक्षा भवन में शनिवार को आयोजित की गई, जिसमें कुल 1140 सक्षमता परीक्षा 2 में उत्तीर्ण शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें खास तौर पर सांकेतिक रूप से 100 शिक्षकों को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा समीक्षा भवन में नियुक्ति पत्र दिया गया। जो भी शिक्षक नियुक्ति पत्र लेने आए थे उनमें कुछ शिक्षक तो काफ़ी खुश दिखे, लेकिन कुछ शिक्षकों का साफ तौर पर कहना था कि हम लोगों को इसमें कोई विशेष फायदा नहीं। हम लोग तकरीबन 13 साल से शिक्षक कार्य विद्यालय में कर रहे हैं, पहले भी कुशलता से करते थे और अब आगे भी कुशलता से करेंगे। हमें सीनियर वर्ग में रखा जाए और वेतन वृद्धि का भी ध्यान रखा जाए, जिससे हम लोग और ऊर्जा से कार्य कर सकें। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी के अलावा पीरपैंती विधायक ललन पासवान, जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार, नगर निगम महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, MLC NK यादव सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। जिले में है और किस तरह से नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है? सक्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण करने वाले इस जिले में कुल 1152 शिक्षक हैं, जिनमें से कि 100 शिक्षकों को सिंबॉलिक स्तर पे यहाँ पे माननीय विधायक जी, माननीय विधान पार्षद महोदय, समस्त जनप्रतिनिधियों के समक्ष, समस्त अधिकारियों के समक्ष जिला स्तर पर 100 शिक्षकों को यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वितरण किया गया है और शेष सभी प्रखंडों में कैंप लगे हुए हैं और वहाँ पे भी सर्टिफिकेट का वितरण किया जा रहा है। मैं समस्त शिक्षकों को इस अवसर पर उनको शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ। और अब उन्हें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि BPSC उत्तीर्ण जितने भी शिक्षकगण हैं उनके समतुल्य उनके अनुसार ही उनको राशि मिलेगी। ये शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है और इसके अवसर पर मैंने समस्त शिक्षकों से अनुरोध भी किया है कि हम सभी सभी जो है बच्चों के प्रति पूरी सजगता से, पूरे बेहतर तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और अपने समाज में समस्त बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो कि हमारे बच्चे देश के कोने कोने में और देश दुनिया के हर कोने में जाकर के अपना नाम रोशन कर सकें। जाएंगे बच्चों के बीच तो पहले से ही हम लोग नई ऊर्जा के साथ रहते थे, लेकिन सरकार ने हम लोगों के साथ थोड़ा सा नाइंसाफी किया है, ख्याल भी रखा है, लेकिन थोड़ा सा ये कि सीनियरिटी के हिसाब से हम लोगों का कुछ क्लियर नहीं किया गया है कि हाँ सीनियरिटी क्या होगा नहीं होगा। पेमेंट में भी ज्यादा इंक्रीज कुछ हुआ नहीं है, तब पर भी मिला जुला के ठीक है। सीनियरिटी को लेकर अगर क्लियरेंस हो जाती तो खुशी ज्यादा, बहुत ज्यादा खुशी होती। हम लोग आ तो गए हैं लेने के लिए, लेकिन अंदर से कोई उमंग नहीं है। हाँ, रही बात बच्चों के साथ, वो तो हम लोग शुरू से ही करते आए हैं और बाद में भी करेंगे। ये तो मेरे और सरकार के बीच की लड़ाई है, तो ये बच्चों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूजा है, पूजा कुमारी, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल। आप लोग अब कार्य कर सकेंगे? जी सर, हम लोग नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे, आगे शिक्षक भी काम करेंगे अच्छा से और सरकार हमें इसमें कुछ अलग से भी कुछ देगी, तो उस उमंग के साथ हम लोग अच्छे से काम करेंगे। कर भी रहे थे, लेकिन आगे के लिए प्रोत्साहन रहेगा। जितने भी पदाधिकारी लोग आए प्रोत्साहित किए, तो नई ऊर्जा के साथ शिक्षक हम लोग कार्य करेंगे। नियुक्ति पत्र मिला है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? जुगनू भारती। भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदारनाथ गुप्ता ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव के निशांत राजनीति में आए नहीं तो बीजेपी JDU को खा जाएगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी में किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। तेजस्वी यादव खुद अपने समाज को खा गए। वहीं निशांत को लेकर कहा कि उनकी पृष्ठभूमि राजनीति रही है, अगर राजनीति में आते हैं तो स्वागत है। देखिए कितना को खाए हैं इनसे न पूछिए। तेजस्वी जी कितना को खाए, किसी को बढ़ने दिए हैं क्या? अपने अच्छे कहते हैं जात की पार्टी, तो जात की भी पार्टी नहीं है, यह तो परिवार की पार्टी है। इनसे ज़्यादा काबिल यादव समाज में लोग नहीं है, यह तो अपने समाज को ही खाए हैं। पार्टी तो छोड़ दीजिए। क्या आप लोग चाहते हैं कि निशांत जी राजनीतिक में आए? अरे निशांत जी आते हैं तो स्वागत है, क्या दिक्कत है? पृष्ठभूमि उनके परिवार का राजनीतिक रहा है, समाज का काम करते रहे हैं, क्या दिक्कत है? महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के साथ सशक्त और मजबूत बनाने के उद्देश्य से भागलपुर में महिला और पुरुष बैंक कर्मियों ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर उतरकर जागरूकता अभियान चलाया। भागलपुर यूनियन बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत दर्जनों महिलाओं बैंककर्मी सभी क्षेत्रों में आधी आबादी की भागीदारी बढ़ाने के लिए समाज की अन्य महिलाओं को जागरूक करते हुए लोगों से महिलाओं का सम्मान करने की अपील की। हमारी जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय कार्यालय के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये विशेषकर महिलाओं के लिए ही है, महिलाओं की उन्नति और उनकी प्रगति के लिए है।
तो आज हम सभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर के जो स्टाफ सदस्य हैं और साथ में जो हमारे कुछ ग्राहकगण भी हैं, आज हम सभी हमारे समाज में क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर और पूरे समाज में हम लोग महिलाओं की उन्नति के लिए एकत्रित हुए हैं और केंद्रीय कार्यालय के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, और उसी में से ये पहला कार्यक्रम है जिसमें कि इसका नाम है वाकाथन। हम लोग सभी लोग एकत्रित हुए हैं और इसके अलावा फिर हमारा एक और कार्यक्रम है जो सभी महिलाओं के लिए मुफ्त हेल्थ चेकअप है, और उसके फिर एक दो दिन के बाद हम सभी महिलाओं के लिए एक सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया है। तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक सराहनीय कदम है जो कि महिलाओं के लिए उठाए गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रीति प्रिया है, मैं क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर में राजभाषा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। बिहार में विधायक को मारने की साजिश, आवास के बाहर लगे नेम प्लेट तोड़ने का मामला गर्माता जा रहा है। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा सीट के निर्दलीय विधायक शंकर सिंह के पटना स्थित सरकारी आवास के बाहर लगे नेम प्लेट बोर्ड को गुरुवार 27 फरवरी की रात को किसी ने तोड़ दिया। विधायक ने इसका सीधा आरोप अपने विपक्षी प्रतिद्वंदियों पर लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें आशंका है कि गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल और बीमा भारती अपने इस तरह का कारनामा किया है। साथ ही रुपौली विधानसभा के निर्दलीय विधायक शंकर सिंह ने उन्हें मारने की साजिश रचे जाने की बात कही है, जिसको लेकर स्थानीय थाना में उन्होंने विधायक गोपाल मंडल और बीमा भारती के नाम एफआईआर दर्ज कराया है। इस मामले को लेकर गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने साफ तौर पर कहा है कि यह मुझे बदनाम करने की साजिश है। इस बात पर कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। बता दें कि उन्होंने अपने अंदाज में यह भी कहा डाला कि हम चोर क्रिमिनल थोड़े हैं, हम तो जनता का जनप्रतिनिधि हैं, हम तो हथियार उठाते नहीं हैं, मेरे पास जो भी है लाइसेंसी हथियार है। बीमा भारती चुनाव प्रचार में मेरे घर में तकरीबन 3 महीने रही है, मैं भी उसे अच्छे से रहने का प्रबंध कर दिया। मुझे झूठे मूठे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं इस मामले में कहीं से नहीं हूँ। कुछ नहीं है, ठीक है, हम कुछ नहीं उनके सामने, हम चोर क्रिमिनल थोड़ो हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता का सेवक हैं, हम तो हथियार उठाते नहीं है। जो कुछ मेरे पास लाइसेंसी हथियार है, चोर चुहावला हथियार, उनके पास तो कई कोट के 47 होगा, कार्बाइन होगा। अभी भी गैंग वो जोतते हैं, गैंग जोतते हैं, उसका कमीशन क्रिमिनलों से आता है, रंगदारों से आता है, बहुत प्रकार का है। हम तो ऐसा काम को नहीं करते हैं। आप लोगों के सामने की बात, हम भागलपुर में रहते हैं, आराम से रहते हैं। झूठा आरोप हम है ही नहीं। अरे क्यों अब मानसा, वही तो बोले भाई, बीमा भारती मेरे यहाँ आई रही 2-3 महीना, सामान ले गया, तो बीमा भारती को रख लिए। इसलिए बीमा भारती जदयू में था, हम प्रचार में शंकर सिंह के खिलाफ जाते थे, उनके खिलाफ में भाषण भी देते, प्रचार भी करते थे। तो जदयू में था और आरजेडी में गए हम एमपी वाले चुनाव में, या इसमें एमएलए वाले चुनाव में तो नहीं गए। हमेशा कोई बात नहीं है, शंकर सिंह के कोई लड़ाई नहीं। शंकर सिंह से हम जुड़े हुए आदमी हैं, लड़ता वो लोग लड़ता है, लेकिन हम तो नहीं लड़ते। क्या लगता है विधायक जी, जिस तरह का आरोप, ये छोटा मोटा आरोप जिस तरह से लग रहा है आप पर, आप क्या इस तरह का काम कभी कर सकते हैं? हाँ, आप कहते हैं कि अगर लड़ाई होगी तो खुले में होगी, फ्रंट पर। और एक बात है, शंकर सिंह तो सोच, वो छोटा मोटा आदमी है, छोटा मोटा सोच नहीं रहेगा उनका। वो कभी राजनीति किया नहीं ना है। एक बार एमएलए बना, शपथ ग्रहण नहीं, वो तो नीतीश कुमार की कृपा हुई, उनको पेंशन मिलने लगा। किसी तरफ की बार 2 मंडल लड़ा तो चुनाव जीत गए। अब की बार कोई कहानी नहीं उसका। वो चाहता, उसकी पत्नी जो बोलती है, वहाँ 6 महीना में गंगा बहा दिया, इसलिए बीमा भारती ऐसे खलबला गया है, बेचैनी हो गया। बीमा भारती आरजेडी में बेचैनी हो जाए, हम जदयू में है तो हम तो शंकर सिंह का सपोर्टर न रहेंगे। बगल में आया है तो उसका कैसे सुरक्षा दे, या हमारा वो सुरक्षा करे। ऐसा गलत काम पड़ोसी के साथ मिल के रहना चाहिए। गलत सोचना भी गुनाह है। भागलपुर में राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने शनिवार को 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन समाहरणालय परिसर में किया। उक्त जानकारी देते हुए राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्रीमती सीमा जायसवाल ने बताया कि उनके सोशल मीडिया पर जदयू के एक कार्यकर्ता द्वारा लगातार अभद्र एवं अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है, जिससे उनके राजनीतिक एवं सामाजिक मर्यादा पर आंच पहुंच रही है, जिसको लेकर उन्होंने स्थानीय थाना में शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उन्होंने बिहार सरकार के महिला विरोधी नीतियों के खिलाफ 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपराधियों पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करने का मांग किया। ऐसा नहीं होने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की भी बात कही है। महिलाओं
ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करने वाला को शीघ्र गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो। नीतीश सरकार हाय हाय, नीतीश सरकार हाय हाय, जदयू कार्यकर्ता महिलाओं को टिप्पणी करने वाला मुर्दाबाद। जदयू के एक कार्यकर्ता है, जिसका नाम गुड्डू यादव है, सबोर प्रखंड में करते हैं। वो विगत दिनों में भी पहले मेरे ऊपर टिप्पणियां कर रहे थे, जबकि मैं उन्हें जानती भी नहीं हूँ। कर रहे थे तो हम छोड़ दिए जाने करने। लेकिन अब क्या हुआ कि अब मैं कल गई थी महिला हम लोग का 8 मार्च को पटना में रैली है, इसी के कारण हम कल गए थे बासुकी भाई के यहाँ। तो उन्होंने अपना पोस्ट डाला फेसबुक पे, फिर वो मेरे लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां बोले कि यही मोगी है जो कि मेरे ऊपर केस की है, जबकि हम तो उनको जानते नहीं, उनको केस है वो हमको दिखाएंगे ना कि हम क्या केस किए हैं। इसी के एवज में हमने ये धरना पे बैठी। तो सोशल मीडिया पर अब टिप्पणी की, सोशल मीडिया पर ऐसे बार कर रहे हैं। हाँ, ऐसे नहीं, बाय फेस मैं उन्हें जानती भी नहीं हूँ, सोशल मीडिया पे क्या जाए, क्या कि आप केस करेंगी या पार्टी के स्तर से जाएंगी? हम पार्टी स्तर से भी जाएंगे और केस भी करेंगे। आप चाहते क्या? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन उसका गिरफ्तारी करे, संज्ञान ले। हाँ, संज्ञान में लाए। ठीक। चंद्रशेखर अध्यक्ष श्रीमती सीमा जायसवाल जी के द्वारा आज यहाँ पर धरना दिया गया है, जो कि एक जदयू के एक कार्यकर्ता है जो गुड्डू यादव नाम करके है। वो लगातार राजद के कार्यकर्ता के प्रति जो है टिप्पणी करते रहता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहता है, फेसबुक के माध्यम से उसमें कमेंट करते रहता है और लगातार जो है हम लोगों के ऊपर भी करता है, जिलाध्यक्ष के ऊपर भी करता है, महिलाओं के ऊपर तो बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन आज जो है महिलाओं के ऊपर एक ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग उन्होंने कर दिया है जो कि उनके ऊपर जो है अतिरिक्त जो है जल्द से जल्द उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और ये हम प्रशासन से और जिला पदाधिकारी महोदय से बात करते हैं, मांग करते हैं कि जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं की जो है हर तरह से जो है उनका सुरक्षा की बात करते हैं, कहाँ है उनके जदयू के नेता ही जो है महिलाओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और जदयू के बड़े बड़े नेता जो है उसको देखते हैं, लेकिन उस पर कोई किसी प्रकार की बात नहीं करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आज धरना के माध्यम से मैं आगाह कर देना चाहता हूँ जिला पदाधिकारी महोदय को कि ये जो हम लोगों को जो है हम लोगों की पार्टी की महिला है, आइंदा इस प्रकार से अगर किसी प्रकार का अभद्र भाषा का प्रयोग किया और पार्टी नहीं भागलपुर जिला में किसी भी महिला के ऊपर जो है जदयू के नेता या अन्यथा किसी ने अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा तो हम लोग ईंट बजाने का काम करेंगे। आज हम लोग लगातार बर्दाश्त करते जा रहे थे, आज सालों से जो है उन्होंने जो है टिप्पणी करता है, लेकिन आज तक हम लोग चुप रहे। लेकिन आज जो है हमारी माँ बहनों पर जो है उन्होंने टिप्पणी करने पर उतर आया है। इनके लिए ये सांकेतिक धरना है, इनके लिए जो भी जो है प्रयास करना पड़ेगा, जो भी धरना देना पड़ेगा, जो भी आंदोलन करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बशारुल हक, जिला अध्यक्ष युवा राजद भागलपुर। भागलपुर में नियुक्तियां रिक्तियों में व्यापक धांधली को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। उक्त जानकारी देते हुए परिचारी संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार दास ने बताया कि वर्ष 2016 में ऑफलाइन आवेदन किए थे। ऑफलाइन आवेदन करने के बाद भी 2022 तक नियुक्तियां नहीं हो पाई थी। विभागीय लापरवाही के कारण पुनः 2023 में ऑनलाइन आवेदन किया और 2024 में ऑनलाइन एग्जाम भी दिया। इस बीच जब स्थापना शाखा के प्रधान सहायक अरविंद कुमार सिन्हा से रिक्तियां का मांग किया तो उनके द्वारा 3000 से अधिक रिक्तियां रहने के बावजूद भी मात्र 15 रिक्तियां ही भेजा गया और उस 15 रिक्तियों में सरकार महिलाओं को 35% आरक्षण दे रहे हैं। लेकिन उस 15 रिक्तियों में भी किसी महिला अभ्यर्थी ना ही दिव्यांग ना ही स्वतंत्रता सेनानी का नाम है, जिसको लेकर जिलाधिकारी से मिलने का काम किया तो उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ। ही जो है अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किए हैं। हम लोगों ने वर्ष 2016 में ही ऑफलाइन आवेदन किए थे। ऑफलाइन आवेदन करने के बाद हम लोगों की नियुक्ति 2022 तक नहीं हो पाई विभागीय लापरवाही के कारण। पुनः 2023 में हम लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया। ऑनलाइन आवेदन करने में आपका 19/9/2024 को हम लोगों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दिए। एग्ज़ाम देने के बाद हम लोगों का रिजल्ट जो है 15/1/2025 को जब रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, इस बीच में रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए स्थापना शाखा के प्रधान सहायक से जब मांग किया गया कि आपके यहाँ कितनी रिक्तियाँ हैं या आप हमको रिक्तियाँ भेजिए, उसी के अनुसार हम रिजल्ट भेजेंगे। हमारे स्थापना शाखा के प्रधान सहायक श्री अरविंद कुमार सिन्हा जी के द्वारा आज 3000 से अधिक रिक्तियाँ रहने के बावजूद भी इनके द्वारा मात्र 15 रिक्तियाँ ही भेजी गई है। और उस 15 रिक्तियों में जबकि हमारी सरकार 35% महिलाओं का आरक्षण दे रही है, लेकिन उस 15 रिक्तियों में एक भी महिला अभ्यर्थियों न ही दिव्यांग और न ही स्वतंत्रता सेनानी का नाम है। यह अरविंद कुमार सिन्हा हमारे
स्थापना शाखा बड़ा हुए हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। इतनी रिक्तियाँ रहने के बावजूद भी हम लोगों को मात्र 15 ही रिक्तियाँ भेजा गया है। इसके लिए हम लोगों ने जो है कई बार हम लोग जिला पदाधिकारी से मिले भी हम। जिला पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि आप लोगों को जो है आप धैर्य रखिए, हम लोग जो है प्रधान सहायक को बुला करके जो है सारी संचिका मंगवा करके देख लेते हैं, जितनी रिक्तियाँ होगी हम आप लोग को भेज करके सभी की नियुक्ति करेंगे। लेकिन 1 महीना से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। थक हार कर हम लोगों ने जो है अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया है और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग इस धरना जो है समाप्त नहीं करेंगे। मैं अनिल कुमार दास, परिचारी संघ के अध्यक्ष।